हम आंखें ना दिखत है। इतना हमार बिटिया बात कहे खे मम्मी ये सब दोनों जने हमें मिलके कुछ खियाई दिहन। कह रहे न आओ तो अकेले आओ। अच्छा, आपको ये भी बोला गया था कि अगर जब आप आना तो अकेले, लेकिन आप तो जौनपुर गई थी तो फूलपुर और बादशाहपुर के बीच में कैसे पहुंच गई? हाँ इनका नहीं कि हन वो बीएचयू भेजे हन भैया, वो डॉक्टर बीएचयू भेजे भाई। ये सब यही हैं जौनपुर में सदर्श में हो गए जरा वही पास आन तो डॉक्टर गाली दे के बात के कि नहीं भगाए बा अमित पाड़े के दिनेश पाड़े के। वहाँ सब मत ये कहन मम्मी हमें कुछ खिया दे मम्मी हमें बचाए ले, ए मम्मी हमें बचाए ले। हमार बिटिया बोले रही अमित पाड़े के उनके पूरे परिवार की बात छोड़ू, अमित पाड़े दिनेश पाड़े दो जने हैं हमें का मालूम नहीं का खियाए दिए हैं, हमरे आँख ना दिखाते। वहाँ सब मत भैया, अमित पाड़े अपने मम्मी के फोन किए हैं, हम अपने बिटिया के लेके रोते है कि मम्मी खाना खाओ, माता जी को राजी जिए तो दवाई खियाओ। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है गोपालपुर। अभी हमारी मौजूदगी उसी गोपालपुर में है। यहाँ से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर है कि एक लड़की खुशी पांडे जिसका नाम बताया जा रहा है, वो लड़की अपने घर से निकलती है 16 तारीख को 3 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के करीब, और वो अपने माँ से अपने परिवार वालों से कह के जाती है कि हम बाजार जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। लेकिन वो शाम तक नहीं आती है। शाम को आती है तो बस एक फ़ोन आता है और फ़ोन करता है उसके गांव का पड़ोसी, नाम है अमित पांडे। अमित पांडे फ़ोन करता है खुशी पांडे की माता के पास और बोलता है कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से मछली शहर बाज़ार आ जाइए। ये माता उस बाज़ार में जाती हैं तो इनके साथ क्या होता है, आइए हम खुद माता जी से बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। आप खुशी पांडे की माता जी हैं? हाँ। 16 तारीख को क्या हुआ था? खुशी घर से जाते वक्त बाजार में क्या बोली थी आपसे? बाजार में हमसे नहीं मिली है, हॉस्पिटल में मतलब हमसे जब मिली। घर से वो बाजार जा रही थी तो आपसे क्या कह के गई थी? हमसे कहें कहें मम्मी हम जाते ही बाजारे, हमके किताबिन कहें कि जौन भाई जाते ही कल हो व्रत पूजा के सामान लिया। हमें झूठ नहीं बोल रही कि बाबा भैया कहीं जाते ही पूजा के सामान लिया। फिर हमारे यदि के हाँ कल सप्तमी हो कहे जा। हमारी बिटिया 2 बजे सिंहा गई रही यहाँ से, अब वो कहाँ गई नहीं है तो हमें ना बताएं, फोनों करके ना बताए हैं। जाते वक्त कौन से बाजार में जाने के लिए कह के गई थी? मुस्काबाद जाते समय मुस्काबाद बताए हैं ये हमारा बाजार हो, वैसे मुस्तफाबाद कही जाता है, हम सब मुस्काबाद कही था। अब यहाँ से कहाँ गए भैया हमके नहीं मालूम। 5-6 बजे के बीच में अमित पाड़े का फोन आ रहा, तार बिटिया बहुत सीरियस है तो जल्दी से चली आओ। यहाँ से हम गए मुस्काबाद के उनाज सुने तब हम 4 चक्का की गाड़ी किए तो हम वहाँ मछली शहर पहुंचे भैया। मछली शहर पहुंचे फिर फोन अमित पाड़े की लगाए गई, लेकिन अमित पाड़े कहे हम जौनपुर जाते। जौनपुर गए तो हमार बिटिया ऐसे कल थक रहे, कहे खुशी हम आ गए तू टेंशन जिन ले हो। कहे मम्मी हम आँखें ना देखते है, मम्मी हम आँखें ना दिखते। इतना हमार बिटिया बात कहे खे मम्मी ये सब दोनों जने हमें मिलके कुछ खियाई दिए। हम के चला बिटिया हम पहुंच गए तू टेंशन चिन ले। क्या खिलाए थे? कुछ बताया गया था कि क्या खिलाया पिला गया है? कहन की चाउमीन खियान है, पानी पियान है, और का खियान हमारे आँखें ना दिखाता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चाउमीन और पानी में कुछ मिला के भी खियान भैया हमें कुछ नहीं मालूम, जो हमार बिटिया कहे सो के मालूम बा। लेकिन हमरे बिटिया के मारे के दिहेन, मार बिटिया यहाँ से हंस कुस के गए। हमारे बिटिया के ये सब मार डाले हैं भैया, मार डाले हैं, मार डाले हैं। जब आप गई तो आपकी लड़की किस हॉस्पिटल में थी, किस स्थिति में कहाँ थी? अरे जौनपुर सदर में। जब आप गई तो वो आपकी लड़की सदर पहुंच चुकी थी? हाँ सदर पहुंच गए। उसके साथ और कौन था? अमित पाड़े रहा ना दिनेश पाड़े रहा और हमारी लड़की रही, और क्यों ना रहा। हम यहाँ से गए,
हमारे मार भयवाद हैं उनके लिए गए जो ड्राइवर हैं, और एक हमारे छोट का बेटा बाबा उनके ले गए। और भैया वहाँ हॉस्पिटल में क्यों ना रहा हूँ। पब्लिक बहुत ज्यादा रहे लेकिन अपने तरफ से वहाँ क्यों ना रहा। कह रहे न आओ तो अकेले आओ। अच्छा, आपको ये भी बोला गया था कि अगर जब आप आना तो अकेले? हमारी लड़की खत्म हो गई भैया, कि जब जो रही जब बात हमारी याद आवत हमें खोलता घर जब निकली रही बाजार में पहुंची रही तब तक अमित पाड़े कहे हैं कि अकेले आओ। हमारे घरे में बहुत परिवार है, गाड़ी भर परिवार है, लेकिन फिर भी हमार मती ना काम के हम अकेले गए। और मिट्टी मार रनिया खत्म हो गई, फिर भी अमित पाड़े दिनेश पाड़े मिट्टी के साथ में आए हैं। बासापुर फूलपुर के बीच में दिनेश पाड़े अमित के कहन ला 4,000 रुपया कहन की केहू के कहे के आए हैं कि 4,000 रुपया जाऊ के लेता हुआ। लेकिन हम मार ऐसे नियाब हुई गई रही, हम ना जान पाए भैया कि हमारे संगी का हुई। फिर भी ये सब हमें विश्वास के हम हॉस्पिटल ले जाते। लेकिन आप तो जौनपुर गई थी तो फूलपुर और बादशाहपुर के बीच में कैसे पहुंच गई? वहां से जब चले न ये सब लेके आए है, उनका दिनेश का यहाँ बादशाहपुर में दुकान बा। हमें अब हमारे दिमाग से होता कि वही ले गए न अमित पाड़े के छोड़े न उन्हें भगाई देन। मतलब किस चीज की दुकान है? कपड़ा का हो, का चीज का हो, कोनो चीज के दुकान बा। उसी दुकान पे ला के छोड़ते हैं? हम हाँ कपड़ा खबर हम दुकान उनकर ना देखे, ये सुने है कि वहाँ बादशाहपुर में इनकर दुकान बा। लेकिन अमित पाड़े और दिनेश पाड़े यहाँ आए रहे हैं। ओकरे बाद कहें जात है हम कपड़ा बदले जी हमारे दरवाजे आए रहा वो बताओ था। लेकिन बेटवा वहां से मत हमार रचो ना ही काम किए ना ही का वो जाए पोते हमसे। आपके घर आते हैं उस अमित पांडे के चाचा जी दिनेश पांडे और कहते हैं हम जा रहे हैं कपड़ा बदल के आते हैं और जाते हैं, फिर वो आते नहीं। ना आए हैं भैया से तब से अब तक इतना दिन हो गया, फिर से आए कभी? ना भाग गए हैं, घर द्वार घर से भाग गए हैं सब उनकर महतारी। अच्छा, जिस प्रकार से अमित को गाड़ी में से उतारा जाता है और खुद दिनेश पांडे भाग जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों की मिली जुली साजिश है? मिली जुली बा। आपकी बेटी को मारा गया है? मारा गवा भैया, मारा गवा बा। अमित पाड़े के अमित पाड़े चाचा जवन है या में जौन हमार गाड़ी वाला बा ड्राइवर वो बता सकते हैं कि वही फूलपुर के ओहरे जौनपुर से चला है, कहीं उतर गया है, 2 चक्का से कहाँ गहन, फिर गाड़ी खड़ी कराई के फिर उनकर चाचा सामने आई हैं। मतलब जिस गाड़ी से आप जाती हैं उस गाड़ी में अमित पांडे के चाचा बैठते हैं। आप उस गाड़ी में बैठी हैं जिसमें आपके हॉस्पिटल से दोनों जने हमारे सामने हैं। आपकी ही गाड़ी से आए थे? हमारे गाड़ी से आई हैं। जैसे कुछ दूर गन हमार भैया वहां संबंध मार रनिया हेराई गई है, हमें ना सूझा। लेकिन उनकर चाचा उतर गए हैं, उनकर चाचा उतर गए ना कतो गए ना, तो अमित पांडे फोन के है ना, तो करे बाद अमित के चाचा आए है, गाड़ी में बैठे, फिर गाड़ी कुछ दूर गई बा, तब अमित के चाचा अमित के वहां से उतार दे हैं। तब से हमरे दुआरे जब हमरे नहरा पे हमारी गाड़ी आई गई, तब हमें एहसास हो गया कि हम अपने घरे पहुंच गए। हम तो रोवत रहे भैया, हम कहा जाने। लेकिन इतना थोड़ा याद बा कि जहाँ जहाँ हमें ले जाता हमें कहन चलते हॉस्पिटल लेके, डॉक्टरी से जान निकला बा, लेकिन फिर भी हम ये दोनों जने कहे हैं ना हॉस्पिटल ले चलते। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पहले ये किसी और हॉस्पिटल में ले जाता है, वहां से उनको इनकार कर दिया जाता है और तब ये सदर लेके जाते हैं। हाँ इनकार नहीं किए हैं, वो बीएचयू भेजे हैं भैया, वो डॉक्टर बीएचयू भेजे बा। ये सब यही हैं जौनपुर में सदर में हो गए। तो सदर से निकलने के बाद और किसी हॉस्पिटल में दोबारा नहीं गए? नहीं गए हैं। जौन डॉक्टर बीएचयू भेजे रहा, जब वही सामने गए ना तो वही गाली दे की बात की है सर। अच्छा, मतलब यहाँ से जाते वक्त सदर से पहले जिस डॉक्टर को दिखाया गया था उसके वहाँ सदर से निकलने के बाद फिर उसके यहाँ जाते हैं? भेज दे हैं, जो पहले डॉक्टर दिखाए हैं वो बीएचयू भेजे, तो बीएचयू ना गए सदर में गए। जब सदर से फिर वही जो बीएचयू डॉक्टर भेजे रहा वही के पास आए, तो डॉक्टर गाली दे के बात के कि नहीं भगाए बा अमित पाड़े के दिनेश पाड़े के।
गरियाए के वहां से भगाएन। तब ये सब कहन, फिर हम हॉस्पिटल ले जाते कहन कि चलते कौन पाठक हन फूलपुर में, कौन कहाँ के बाहे कहन ओका दिखाओ। तब ये सब लैके घरे चलान भैया। वहीं के बीच में अमित पाड़े के भगाए देहन। अमित पाड़े हमरे बिटिया के मोबाइल जब घरे फोन किए हन, तब से मोबाइल लेहन। मोबाइल हमें स्विच ऑफ करके मिली बा। अच्छा, जब अमित पांडे आपको फोन करता है तो किस नंबर से फोन करता है? ये हम ना जान भैया, पढ़े लिखे थे ना, ये हम ना जाने कि अपने मोबाइल से किहन कि हमारे बिटिया के मोबाइल से किहन। लेकिन हमारे बिटिया के मोबाइल जब हम फोन करत रहे अमित पाड़े के पे करते रहे, और अपने खुशी के मोबाइल पे फोन करते रहे, अमित ही उठावत रहे। दोनों मोबाइल पे फोन के ही है। हम तो अमित पाड़े के नंबर जानत ना रहे, केहू से नंबर मांगे है बाजार में, लेकिन जब भी फोन करी तो वही फोन उठावे, दोनों फोन वही उठाए। तो जब आप हमारे यहाँ बिटिया से बात नहीं कराए हन, जब हम आप डायरेक्ट जौनपुर में अपनी बिटिया से बात की है। जौन माँ बिटिया बोली बा कि हम डायरेक्ट जौनपुर में बात की है। एक खबर हमने देखी थी, उसमें बेटी आपने बताया कि बेटी बोल रही थी मम्मी हमको बचा दीजिए, अब हम दोबारा ऐसा कुछ। जौनपुर में बोली है, जब उनके क्या बोली सामने थी उस समय वो? वहाँ सम्मत ये कहन, मम्मी हमें कुछ खिया देहन, मम्मी हमें बचा ले, ए मम्मी हमें बचा ले, बस ये इतना हमें बात बोली है। अच्छा, ये अमित पांडे से आपकी लड़की क्या बातचीत करती थी कुछ हाँ, ऐसा? बातचीत करत रहीन भैया, आ 2-3 साल से बातचीत करत रहीन कि हमें पता नहीं रहा। जब हम पूछित कहे हम नहीं बतलाई, हम नहीं बतलाई, हमरे सामने तो बतियात ना रहीन कि हम कहे हाँ हम बतियात है, हमारे सामने नहीं बतियाने हैं। जब हमें बतिया रहे तो हम उन्हें समझाए रहे। तो आपको कैसे पता चला कि अमित पांडे से हमारी लड़की बात करती है? डायरेक्ट अमित पाड़े कहने कि तोहार बिटिया सीरियस हो गई बा। वो नहीं, जैसे आपको कैसे पता चला कि हमारी लड़की कुछ सालों से अमित पांडे से बात करती है? वो मोबाइल से बतियात रहे, हम सुन ले रहे, आवाज तेज रहा, अच्छा, हम सुन ले रहे, हम बिगड़े नहीं डाहे, समझाए, उन्हों के समझाए, वो बेईमानी के समझाए। देख तोहार बहन बिटिया हमार बहन बिटिया एक कहीं है, लेकिन एक बीच सब का की है हमें नहीं मालूम। तो कभी आपने अमित के परिवार वालों से, जब आपने अमित को समझाया था तो क्या फिर अमित दोबारा प्रयास किया था लड़की से बात करने के लिए? अभी हम ये नहीं बता सके, उनके महतारी के हम ओरहन लेके गए रहे। हाँ, तो माता क्या बोली? माता कहीं कैसे ना 2-4 चप्पल मारे रहे, लेकिन फिर हम उनके महतारी के लगे नहीं गए। हम अब गाँव देश में उतना हम नहीं जाते। तो अब तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या कभी एफआईआर किया कि नहीं आपने? हाँ, FIR के रहे, हमार मिट्टी आ गए है, FIR की है। अबे कौनो जवाब कौनो मतलब नहीं मिला बा थाना से। दरोगा से बात करी थे, दरोगा कहीं रिपोर्ट आई जाए, अब तक डाई न चाल न बीन न पुलिस न दरोगा, अब तक कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अब नहीं आएगा। अभी अब कितने दिन हो गए हैं? आज 7 दिन हो गया बा। आज 7 दिन हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम से और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने किसके खिलाफ थाने में एफआईआर किया था? अमित पांडे और दिनेश पांडे के नाम। तो वो लोग अभी पकड़े गए हैं कि नहीं? ना हम वो सब भाग गए हैं भैया, वो सब भाग गए हैं, यहाँ तेरे नाई है। अबे कौनो कार्रवाई नहीं दरोगा साहब की। तो उनके परिवार वालों से बात हुई अमित पांडे के? उन्होंने ना 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 दरोगा जी ने उनके यहाँ पूछताछ किया कि नहीं अभी तक अमित पांडे के यहाँ? ना, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ मालूम नहीं बा। आए होतन दरोगा तो कुछ तो पता चलत, अबे कुछ कार्रवाई दरोगा की नहीं है। आपने दरोगा से थाने पे बातचीत करने का प्रयास किया कि अब तक हमारे मामले में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं? हाँ, गए रहे, अबे कल हम दरोगा साहब गए रहे, कहाँ रिपोर्ट आ जाता है, तो रिपोर्ट आ जाता तो यही बात बोला था। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि 7 दिन कुछ ज्यादा हो गया हो और कार्रवाई न हुई हो? अब जब ना हमें बताओ था न वही हम माने थे। अब तो बेटी चली गई, बेटी तो आ नहीं सकती, लेकिन आप शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से आप किस प्रकार का न्याय चाहती हैं? हम यही कहब कि सबसे हाथ विनती बा कि हमें न्याय चाहे, हमें कुछ जानकारी ना, लेकिन हमें न्याय चाहे। न्याय किस प्रकार का साथ चाहती हैं, कैसा? हमरे बिटिया के वो सब मार डाले हैं, जो न्याय हो तो दे। क्यों क्यों कहा था पैसा दिए हैं, पैसा ले ले, हमें पूरी संपत्ति न चाहे, एक माँ हो के तड़पत है। कौन पैसा दे दिया है, कौन ले लिया है? अरे अमित
अमित पाड़े के जो बाप हैं कहत हन पैसा दे के हम थाना पूछ ले। अच्छा, मतलब पैसा दे के थाने पे कार्रवाई नहीं होने देंगे। हम पैसा दे के पूछ ले, देखब तहार पैसा कितना बा। योगी हैं, मोदी हैं, तो हो से ऊपर हैं, क्यों तो सुनिए कितना तोहरे पैसा बा। साथियों, ये खुशी पांडे की माता जी हैं, एक गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं टूटी चारपाई है, ये घर है। खुशी पांडे को 16 तारीख के यहाँ से जाती है, बता के जाती है कि हमें मुस्तफाबाद बाजार जाना है और अगले दिन पूजा पाठ करनी है, सामान लेने जाना है। लेकिन खुशी पांडे जाती है तो वह लौट के नहीं आती। 5 से 6 बजे के करीब इस माता जी के पास फोन आता है और कहा जाता है माता जी के पास फोन इनके पड़ोस का ही युवक जिसका नाम अमित पांडे बताया जा रहा है, वही फोन करके कहता है कि आपकी लड़की बहुत सीरियस है, आप आ जाइए मछली शहर। जब माता जी मछली शहर जाती हैं, फोन मिलाती हैं, तो फिर वहां से जवाब मिलता है कि हम जौनपुर जा रहे हैं, आप जौनपुर आइए। माता जी जौनपुर जाती हैं, जौनपुर सदर हॉस्पिटल में इनकी लड़की से इनसे मुलाकात होती है। लड़की कहती है माता जी अब हमें बचा लीजिए, हमें इन लोगों ने चाउमीन खिलाया और पानी पिलाया है, उसमें कुछ ऐसा मिलाया है कि अब हमारी आंख धुंधली हो गई है, हमको नहीं दिख रहा है, हमको बचा लीजिए। और क्या वीडियो में हमने एक वीडियो में देखा है, उनमें ये भी कहा गया है कि इनको छोड़ना मत, इनको सजा दिलवाओ। हाँ, देखो ये भी मैं भूल गई। हमार बिटिया बोले रही अमित पाड़े के उनके पूरे परिवार की बात छोड़ू। अमित पाड़े, दिनेश पाड़े 2 जने हैं, हमें का मालूम नहीं का खियाई दी है, हमरे आँख नहीं दिखाता मम्मी। साथियों के पहले उसमें हमने देखा था, माता जी से सवाल किया, उन्होंने बताया कि हमारी लड़की ने कहा था कि अमित पांडे और उनके चाचा जी ने हमको कुछ ऐसा चाउमीन में और पानी में खिलाया पिलाया है जिससे हमारी आंख धुंधली होती जा रही है और अब मुझे आभास हो गया है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। गुहार लगाती है कि माता जी मुझे बचा लीजिए, लेकिन माता करती तो क्या करती, अपनी ममता ही दिखा सकती थी। और लास्ट में होता यही है कि वो दम तोड़ देती है उसी सरकारी हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में। और वहां से जब डॉक्टर भेजते हैं तो वो लोग फिर जाते समय जिस हॉस्पिटल में दिखाए थे उस हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां के डॉक्टर उन्हें गाली देके भगाया जाता है। और जब वहां से निकलते हैं तो ना वो थाने जाते हैं, ना परिवार को उसके घर लाते हैं, वो परिवार को, इस माता को गुमराह करते हैं, ले जाते हैं। माता जी बता रही है कि हमको फूलपुर और गौरा बादशाहपुर की तरफ से घुमाकर लाया गया, जहां अमित पांडे को उतार दिया गया। ये बहाना बताया गया कि अमित पांडे 4000 रुपए किसी से लेके आ रहा है, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं आता। और उसके चाचा यहाँ इस पीड़ित परिवार के घर तक आते हैं, लेकिन जब मिट्टी गांव में आ जाती है, यहाँ से जाते हैं, बोलते हैं हम कपड़ा बदल के आ रहे हैं, लेकिन तब से वो भी फरार हैं। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो में, इस खबर में? अगर आप तक पहुंच रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस पीड़ित परिवार को किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए? माता जी तो रो रही हैं, स्थिति यही है कि हम इतना ही आपको दिखा सकते हैं, इतना ही बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सम्मत भैया, अमित पाड़े अपने मम्मी के फोन किए हैं, हम अपने बिटिया के लेके रोत है कि मम्मी खाना खाओ, माता जी को उनका राजी जिए था, दवाई खियाओ, लेकिन कान से सुनत रहे लेकिन मुंह से बोल नहीं सकत रहे। हमारा रनिया ऐसा हो गई ने, कैसे बोला तो। साथियों, माता जी की बात आपने सुना, ये वही प्रेम है जो खुशी पांडे के साथ किया जाता है। लेकिन जब खुशी पांडे की जान चली जाती है तो खुशी पांडे को ये नहीं पूछा जाता, ये नहीं सोचा जाता कि इनके साथ अब क्या किया जाए, इस परिवार को उसके घर पहुंचाया जाए। उस परिवार को गुमराह किया जाता है, फूलपुर और गौरा बादशाहपुर घुमाया जाता है, और अपने परिवार से, अपनी माता जी से पूछता है कि दादी ने खाना खाया, दवा खाया कि नहीं। ये वही प्रेमी है, ये वही अमित पांडे है। आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। धन्यवाद।